दया कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे गौर हरि 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 श्री गुरुदेव की सच्चिदानंद रूपम लसत्कृदानम गोकुले प्राचमानम नमामि गोकुल भजमान यशोदा यशोदा उपहं दृश्यमानं तत्वृत्तगो सच्चिदानंद रूपम करम भोज झूमेनो शातं कनेत्रं हृदमहो नेत्र गोपाल
श्वासकं पापिरिकं ककंठ श्वासकं पापिरेखाककंठ स्थितग्रैवं दामोदरं नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुमारं नमामि सच्चिदानन्दरूपं इति गृहीशैलाधीरानन्दकुन्दे स्वघोषो निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेशिकादिषु प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं नमामि सच्चिदानन्दरूपं वरं देवमोक्षं नमक्षावधिं न चान्यं वृणेहो वर्षादपि वरं देवमोक्षं नमक्षं वदेवा न चान्यं इदं तेव पूर्णाथो सदा मे मनस्याभिराष्टं किमन्यं सदा मे मनस्याष्टं नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दालं गोकुले नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दालं इदं ते मुखं भोगमव्यक्तनीलय कृतं कुण्डलशिखरकैशगो अमुहुष्टुमितं बिम्बरत्नाधरं नमन शबिलासं नमन लक्षणासं नमामि शारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डालं गोकुले विराजमानं
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसतुङ्गानन्दकुलरसमानं नमो देवो दामोदरानन्तो विष्णु प्रसीद प्रभो मुखजालभिमाना नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो मुखजालभिमाना कृपा दृष्टि दृश्यति दीनं बतामि कृपादृष्टि दृश्यति दीनं बतामि गृहाणि क्षमामयमे दक्षिदृश्य गृहाणि क्षमामयमे नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुमारं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डालं गोकुले व्रजमानं कुबेरात्मजो मध्वमूर्तैव यात्रा त्वयमोचितो भक्तिभाजो कृपोच कुबेरात्मजौ भगवद्भक्तमाद्वा त्वयमोचितो भक्तिभाजो कृतोच तथा प्रेम भक्तिं सखा मे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति सकमे प्रयच्छ नामोक्षगणमिति दामोदरं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुमारं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदिभाम्ने तदीयदोरायाथं विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुदामे सुरदीप्तिदामे तदयमनायथा विश्वसदामे तदीयदोरायाथं विश्वस्य धाम्ने तदयमनायथा विश्वसदामे नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय नमो नन्तलीलाय देवाय नमो राधिकाय तदीयप्रियाय 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 नमो नन्तलीलाय देवाय नमो नन्तलीलाय दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधे जय कृष्ण 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 श्री दामोदराष्टकम की जय। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो जाया जय गुरुदेव शिला गुरुदेव हो जाया जय प्रभुपाद शिला हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम शिवदेव की
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गौरसचरित्रामितनिधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रथितं रस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्ति कृपालुरात्रिनपरो गौरस्य भृत्यस्य भवां गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष मां। भगवान् गौर प्रभु रक्ष मां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी एक साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी के आदेश से, उनकी अनुमति से उन्होंने मेरे को कुछ संचालना की आदेश दिया, इसलिए ही मैं उनके कथन अनुसार कुछ प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म दीनता की प्रतिमूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय जिन्होंने सारे विश्व में राधा दास्य का पताका फहराकर सबके हृदय में राधा रानी की सेवा प्राप्ति की अभिलाषा को, उत्कंठा को जागृत किया, ऐसे युग आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी ऐत की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत जिन्होंने शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के समस्त परिकरों की सारा जीवन सेवा की, ऐसे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला विष्णु ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपरिकर शिल प्रभुपाद, सपार्षद सचिनंदन गौरहरि, सपार्षद श्री राधा दामोदर श्री राधा गोपीनाथ जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित मेरे समस्त ज्येष्ठ गुरु भ्राता त्रिदंडी पादगण और समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। दामोदर मास, कार्तिक मास की इस परिक्रमा में विभिन्न प्रांतों से आए सभी भक्तों का विशेष हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हर व्यक्ति अपने अपने संस्कार के द्वारा, हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के द्वारा इस ब्रजमंडल परिक्रमा में आकर अपने अधिकार को वर्धित करने का प्रयास करता है। जितनी बार भी ब्रजमंडल परिक्रमा में आए उतनी बार ही
एक विशेष एक आनंद और साधन में वृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रील गुरुदेव कहते थे कि मैंने 60 वर्ष तक कभी ब्रजमंडल परिक्रमा को छोड़ा नहीं। हर वर्ष मैं इस ब्रजमंडल परिक्रमा को करता और उस समय कुछ भक्तों को लेकर गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा को करते और फिर जब विदेश जाना आरंभ हुए तो सबको इसी ब्रज में निमंत्रण दिया और इसी ब्रज में सबको निमज्जित होने का, पूर्ण रूप से इसमें आविष्ट होने का ही शिक्षा प्रदान करते। आज परिक्रमा के इस तृतीय दिवस आज हम लोग सब दर्शनीय स्थानों पर गए। प्रातः सभा में श्री दामोदर अष्टकम और अभी सभी महाराज इन्होंने विचार किया कि संध्याकालीन सभा में जैसे श्रील गुरुदेव करते थे उनके अनुगत्य में ही हम श्री भक्ति ठाकुर जी के द्वारा श्री भजन रहस्य का पाठ करेंगे। एक अपूर्व ग्रंथ गागर में सागर गुरुदेव बोलते थे, जिसमें श्रील भक्ति ठाकुर जी ने किसी शास्त्र को छोड़ा नहीं, जहां पर उज्जवल नीलमणि, भक्ति साम सिंधु संदर्भों को, हाँ, मन शिक्षा, उपदेशामृत, विलाप कुसुमांजलि, जितने बृहद भागवतमृतम प्रमाण के साथ यदि हम इसका सुष्ठ रूप से यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे एक चमत्कारिता है, इसमें एक चमत्कारिता है। आरंभ से लेकर प्रथम याम, द्वितीय याम, तृतीय याम, सुबह से लेकर रात तक अष्टकालीन लीला स्मरण में क्या होता है। इसलिए गुरुदेव कभी हास परिहास में भक्तों से जिज्ञासा करते थे, पूछते थे, अच्छा बताओ इस समय कृष्ण क्या कर रहे हैं, और साधारण रूप में हाँ हाँ करके हमें क्या पता क्या कर रहे हैं। गुरुजी को ये उत्तर प्रिय नहीं था। उनको उत्तर वो प्रिय जो शास्त्र युक्त हो, शास्त्र संगत हो। इसलिए कहते थे भजन रहस्य पढ़ो। उन भजन रहस्य में श्रील भक्ति ठाकुर जी ने विचार करके और शास्त्र को प्रमाण देकर एक एक याम जो लीला, उसका कितना सुंदर परिचय प्रदान किया। किसके लिए? साधकों के लिए। और श्रील भक्ति ठाकुर जी की विशेषता यही कि आरंभ करते हैं बिल्कुल बेसिक से और करते 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 एकदम राधा दास्य तक पहुंचते हैं। सभी ग्रंथों में ऐसा ही, चैतन्य शिक्षामृत लो या जैव धर्म लो, और उनके भजन प्रणाली भी, अर्थात उनकी जो भजन है गौड़ीय गीति गुच्छ में, उसमें भी यही प्रकार, यही ढंग देखा जाता है। कहां पर तो साधक पक्ष, कहां सिद्धि के लिए कितने सुंदर विचार प्रकट किए। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर, जैसे महाराज जी का आदेश हुआ, मैं आज सर्वप्रथम मेरे ज्येष्ठ श्री रामचंद्र प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ, वे भजन रहस्य के संबंध में हमको कुछ हरि कथा श्रवण कराएंगे। पूज्य पाठ श्री रामचंद्र प्रभु जी, एक माइक उधर दे दो। हरिवल। वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाख अन्वेतांश च अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने
श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर कर दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अस्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मैं अपने हृदय से अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। मंचासीत हमारे IGBT के प्रेसिडेंट पूज्यपाद भक्ति वेदांत वंद महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत आश्रम महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी और समस्त त्रिदंडी सन्यासियों के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। अभी अभी पूज्यपाद भक्ति वेदांत आश्रम महाराज मेरे से पूछ रहे थे कि शाम की कथा किस सब्जेक्ट पे होगी, क्योंकि दोपहर को पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी कह रहे थे भाई दो विचार आ रहे हैं, या तो भजन रहस्य करें या श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद करें। उन्होंने दो विचार को रखा था और अभी अभी घोषणा की कि भजन रहस्य करेंगे और उस पर तुलरा यह कि माइक मेरे को पकड़ा दिया है, जिसको ये भी नहीं मालूम कि बोला क्या जाएगा, उसको माइक पकड़ा दिया भजन रहस्य पे बोलो। और कौन सा भजन रहस्य जिसको अभी अभी पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी ने कहा इसमें उज्ज्वल नीलमणि है, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु है, इसमें ए से शुरू किया है जेड तक है और इसमें क्या क्या नहीं है। इस भजन रहस्य को मैं अब आपके सामने क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा मुझे नहीं मालूम। मैं तो गुरुदेव के चरणों में सिर रखता हूँ और कई साल पुरानी बातों को याद करके मेरे दिमाग में एक ही बात आई है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को 24 घंटे के हिसाब से 8 यामों में बांटा गया है। याम का मतलब है टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम। उसमें शुरुआत होती है दिन के समाप्त होने से
और रात के समाप्त होने से, रात को निशा कहते हैं, निशांत लीला। प्रारंभ किया है निशांत लीला, निशांत लीला, फिर उसके बाद आगे की लीला, ऐसे 8 भागों में। मैं तो पूरे याम भी याद नहीं इस समय क्या क्या हैं। ऐसे ही महामंत्र को उन्होंने भी बांटा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर हैं इसमें। इन 16 अक्षर के जोड़े बना दिए जाएं, इन जोड़ों में सारी लीलाएं घुसी पड़ी हैं। हरे मैंने जो कृष्ण दुनिया के चित्त को आकर्षित करते हैं, उनके चित्त को हरण करने वाली जो हैं वो राधा रानी हरा। उन कृष्ण को आनंद देने वाली राधा रानी, उनकी आह्लादनी शक्ति हरा। हरा मैंने आनंद देना, पुकारने में उनको बोला जाता है हरे। कहते हैं ना कि भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं, तो जैसे ही मुख से निकले हरे तो कृष्ण के चित्त को आकर्षित करती हुई, कृष्ण को आह्लाद प्रदान करती हुई राधा रानी एकदम हमारे चित्त में आ जानी चाहिए, हरे। और कृष्ण वो मतवाले हाथी जिनको राधा जी अपने अंकुश से कंट्रोल करती हैं, वो राधा जी को आकर्षित कर लेते हैं। राधा जी को आकर्षित करते हैं क्या मतलब? राधा जी गुणों की खान हैं। सबसे अधिक उनमें गुण है उनकी मर्यादा, सबसे अधिक उनमें गुण है उनका मान सम्मान, उनका पतिव्रत धर्म। सबसे बड़ा उनका गुण है उनकी लज्जा। इन सब को एक साथ खींच कर आकर्षित कर लेने वाले, यानी कि जिनके नाम से राधा रानी अपनी लज्जा, अपना मान, अपना मर्यादा, अपना सतित्व, अपना सब कुछ छोड़ देती हैं, वो कृष्ण राधा जी को आकर्षित करके बंसी की ध्वनि बजाकर उनके घर से अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। ये दो जोड़े हरे कृष्ण एक दूसरे को आकर्षित करने वाले जब प्रेम के अत्यधिक प्रभाव से मिलते हैं तो हरे कृष्ण। और यही प्रेम के दो पहलू हैं, एक है मिलन और दूसरा है विरह। प्रेम से नचाने वाली वो शक्ति जो जोड़े हरे इस सुप्रीम पर्सनालिटीज को भी नचाती है, वो कभी उनका मिलन कराती है, कभी उनको विरह कराती है। राधा जी कृष्ण के पास में आ जाती हैं और पास में आकर भी मान कर बैठती हैं और दोनों साथ साथ हैं, फिर भी विरह में हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यहां पे क्या हो गया? कृष्ण अलग हैं और राधा रानी अलग हैं। प्रेम सरोवर में राधा जी कृष्ण की गोदी में हैं और मधुमंगल कहते हैं कि मैंने मधुसूदन को इस शहर से बाहर खदेड़ कर भगा दिया, और मधुसूदन को भगा दिया सुनकर राधा जी कृष्ण की गोदी में ही एकदम मूर्छित हुए। क्या है ये? राधा जी कृष्ण की गोदी में ही मूर्छित होकर विरह हो गया। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इस तरह से ये जोड़े हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक मिलन का, एक विरह का रूप बतलाते हुए 8 जोड़े बनाते हैं। तो जैसे 8 जोड़े हैं वैसे ही 8 याम हैं। 8 याम का मतलब है 8 टाइम पीरियड
जिसमें कृष्ण की अलग अलग लीलाएं होती हैं। रात को उठते हैं तो निशांत लीला, फिर घर जाते हैं गायों को दोहने के लिए जाते हैं, उस समय की दूसरी लीला, फिर गोचारण के लिए जाते हैं तीसरी लीला, दोपहर को सूरज कुंड में जाते हैं, राधा जी से मिलते हैं। ऐसे अभी बोल रहे थे ना कि कृष्ण अभी क्या कर रहे होंगे, अभी क्या कर रहे होंगे, अभी कुछ भी कर रहे हो, इतना तो बात पक्की है कि गोपीनाथ भवन में आके कथा सुनने के लिए बैठे होंगे बड़े शान से कि सुने तो सही यहाँ क्या क्या कथाएं हो रही हैं, इनका प्लानिंग क्या है, ये भक्ति भजन रहस्य पढ़ने जा रहे हैं या भागवत 10वां स्कंद करने जा रहे हैं, और कौन बोलने की चेष्टा कर रहा है और कौन कैसी चेष्टा कर रहा है, वो सुन तो रहे होंगे, ये बात तो पक्की है। अब इसमें इन्होंने दो तरह के लोगों का वर्णन किया है। एक है जो मुक्त व्यक्ति हैं, जो माया से परे हैं और भगवान की प्रेम की प्राप्ति जिन्हें हो गई है, एक वो, और एक हम जैसे जो साधन करना चाहते हैं या साधन कर रहे हैं वो। हम इन आयामों को कैसे लेंगे, ये बड़ी, जो मुक्त हो गए हैं उनका नाम बताया है जात रति। जात रति का मतलब है जिनको रति यानी प्रेम से पहले अवस्था जो भाव है उसकी प्राप्ति हो गई है, जात रति। और जिसको रति नहीं प्राप्त हुई है वो अजात रति। तो रात का जाना, निशा का अंत होना जात रति भक्तों के लिए एक तरह से है और अजात रति भक्तों के लिए दूसरे तरह से है। अजात रति भक्तों के साथ तो ये है विभावरी शेष आलोक परवेश निंद्रा छड़ी उठ जीव, ये अजात रति है। भैया रात खत्म हो गई, विभावरी शेष आलोक परवेश रोशनी अंदर आ गई है, निंद्रा छड़ी, छोड़ो नींद, कब तक सोओगे, कहाँ सो रहे हैं हम। वही भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं माया की गोद में सो रहे हैं, चंडालनी की गोदी में सो रहे हैं ये सोच के कि माँ की गोदी में सो रहे हैं और वो हमारा सत्यानाश कर रही है। उठो, अब चंडालनी की गोदी से उठो, रात तुम्हारी समाप्त हो गई है। विभावरी शेष आलोक परवेश निंद्रा छड़ी उठ जीव। कैसे उठेंगे, उठेंगे कैसे? भौतिक जगत के व्यक्तियों को जब कभी कोई कठिनाई होती है, उई माँ ऐसे चिल्लाते हैं, अरे मैया रे मर गयो रे, ये ब्रिज भाषा के स्टाइल से चिल्लाना है। बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हाय ग्रीव रे। खोलो तो आंखें तो खोलो। कब तक आंखें बंद रखोगे? आंखें बंद रखोगे तो मैया दिखेगी, भैया दिखेंगे, दैया दिखेंगी, बालक दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे। कौन सी आंख? आत्मा की आंख ही बंद है और ये चमड़े की आंख खोली हुई है। चमड़े की आंख से रिश्तेदार दिखाई देते हैं, घर वाले दिखाई देते हैं। लेकिन जब नींद खुलेगी उस आत्मा की, उस जीव आत्मा की जो माया की गोदी में लेटा हुआ है और आंख खोलेगा, अपनी आत्मिक आंख को खोलेगा तो उसे हरि दिखाई देंगे। उसको हरि कानों से दिखाई देंगे, आंखों से दिखाई देंगे और मुंह से वो बोलेगा हरि हरि। मुंह से वो हरि हरि नहीं बोलेगा, मैयारी नहीं बोलेगा, दैयारी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? हरि हरि बोलेगा। यह है निशा का अंत होना। किसके लिए? ये निशा का अंत हो रहा है अजात रति, जो माया में फंसा हुआ है उस जीवात्मा के लिए
निशा का अंत हो रहा है। लेकिन जो जात रति है, जिसको भाव की प्राप्ति हो गई है, वो तो माया की गोदी में तो सो ही नहीं रहा है। वो कहाँ सो रहा है? वो गंभीर कुंजों में है, यहाँ राधा कृष्ण सो रहे हैं, प्रेम मिलन के भाव में जबरदस्त सो रहे हैं। और उनको पता चला है कि देखो सूर्य उगने वाला है और ये यहाँ कुंज में सो रहे हैं। अपने प्रेम के प्रगाढ़ प्रेम में जुड़े हुए, आलिंगन किए हुए, वो संसार को भूल गए हैं। लेकिन अब पता चलना चाहिए उनको कि दिन होने वाला है। उधर यशोदा मैया जग जाएंगी, उधर जटिला कुटिला जग जाएंगी, खोज होएगी, दोनों कहाँ गए हैं। इसलिए उठाते हैं, इनको उठाओ। ये जात रतियों की मंगल आरती। वो कैसी मंगल आरती है? मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति। वो इस भाव से है कि राधा कृष्ण की युगल प्रीति वही मंगलकारी है, और दुनिया में कोई दूसरी चीज मंगलकारी है नहीं। और प्रीति के दो ही पहलू हैं, एक है मिलन और एक है विरह। सारी रात दोनों का मिलन हुआ, अब विरह का समय आ गया है। जागुक हृदय मोरा सुमंगला रति। अब अगर हम अपने हृदय में मंगला रति जागृत करते हैं तो हमको ये अभी है ना, कल बसें जाएंगी, मधु तालवन और मधुवन में बसें जाएंगी। हमारे आयोजकों को बड़ी चिंता है, बसें आएंगी कि नहीं, 13 बसें आएंगी या 14 बसें आएंगी, उन बसों में कौन कौन से बैठेंगे, भक्त लोग, उनके नाम लिखे गए हैं कि नहीं, और सारे के सारे इस आयोजन में लगे हुए हैं। इसी तरह से सारे के सारे भक्त इस आयोजन में लग जाते हैं कि राधा कृष्ण सो रहे हैं, अब उनको उठाना है। तो कोयल चहक रही है इसलिए ताकि राधा कृष्ण उठ जाएं, मयूर केका की केका कर रहे हैं ताकि राधा कृष्ण उठ जाएं। यहाँ तक कि कमल भी प्रस्फुटित होकर अपनी सुगंध बिखेर के उनके नाकों में डाल रहा है कि राधा कृष्ण उठ जाएं और उन्हें पता चले कि कमल खिल गया। इसका मतलब है दिवस जो है वो प्रारंभ होने वाला है, निशा का अवसान हो रहा है, निशा जा रही है। ये निशांत लीला है। मयूर शुकादि सारी कतपीक राज, मंगल जागर हेतु करी छे विराज। हमारे परम गुरुदेव ने ये देखो पूरी की पूरी जात रति की निशांत लीला का वर्णन किया है कि मंगल के जागर के कारण किस तरह से मयूर, शुक, सारे पक्षी, संसार में ये पक्षी अपनी स्वभाव से चहकते हैं, चिरपिंग करते हैं, लेकिन भगवान के धाम में ये पक्षी किसी उद्देश्य से चिरपिंग करते हैं। वो उद्देश्य है उनको उठाना। यहाँ तक कि भक्त लोग हल्का सा मृदंग बजाते हैं, वो क्या कहते हैं, करताल बजाते हैं, वो भी इसलिए कि वो आवाज़ जाए और वो उठे और उनको अभी तक हरे कृष्ण हो रहा था, वो उठकर जाएं और अलग अलग जाएं। कहाँ जाएं? वो अपने नंदगांव जाएं, ये अपनी जावट में जाएं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो। पर ऐसा करने से क्या फ़ायदा? दोनों के मिलन को हटाकर कितना क्रूरता का कार्य किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि अब दूसरी लीला प्रारंभ होने जा रही है। राधा जी अपने घर से जाएंगी और कृष्ण के लिए तरह तरह के पकवान बनाएंगी। ये दूसरी सेवा शुरू हो रही है। पहली सेवा समाप्त नहीं होगी तो दूसरी सेवा अंदर प्रवेश कैसे किया जाएगा? तो इसलिए अब दोनों जने उठ के तैयार हो रहे हैं। मंजरियाँ आके उन लोगों को जाने के लिए तैयार कर रही हैं। हो सकता है वो पूछती हों कि आज क्या खाना है जो मैं आपको बनाऊं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एनीवे, वो अपने अपने जगह चले आते हैं। ये निशांत लीला समाप्त हो जाती है। मुझे इतना ही कुछ याद आ रहा था, मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।
इसे कहते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच। मैं तो पूछपाछ भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज से के कहने पे भागवत का 10वां स्कंद खोज रहा था, यहाँ तो भजन रहस्य निकल आया। वही भजन है। अभी हम लोग श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी से भजन रहस्य के प्रथम याम का जो सार उन्होंने बड़े सुंदर रूप से वर्णन कर दिया। जातरति साधक अजातरति साधक के संबंध में, हरे कृष्ण महामंत्र के जो जोड़े हैं हरे कृष्णा वो एक एक याम से संबंधित हैं इत्यादि, इन सब बातों को वर्णन किया। श्रील भक्ति ठाकुर जी ने प्रथम याम में ही सब प्रथम अपने इष्ट श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की। बड़े सुंदर रूप से महाप्रभु जी का परिचय प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण संगोपंग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। देखो भागवत जी में एक जगह तो रिक्तमती कहा और एक जगह सुमेधसा कहा। अब किसी को साधारण रूप से कह दो तो मूर्ख है, बेवकूफ है, तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन यदि कह दो रिक्तमती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, अर्थ तो वही है, लेकिन सभ्य भाषा में तुम बड़ी रिक्तमती हो। तद्वन रिक्तमत योतोपि रुद्धा शोधगरंतरनम भज वासुदेवम। भागवत जी में बताया वो रिक्तमती हैं। कौन? जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके उस निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की ओर धावित होते हैं। तो कहा तद्वन रिक्तमतयो, वो रिक्तमती हैं, बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। परंतु दूसरी ओर भागवत जी में यह भी कहा सुमेधसा कौन? जो इस कलयुग में जो बहुत सुंदर एक जो अवतारी है वो अवतरित हुआ है। श्री गौर सुंदर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्री भक्ति ठाकुर जी कि कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्ण, जिनका वर्ण तो अकृष्ण है अर्थात गौर कांति युक्त है, और जो उपदेश भी किसका दे रहे हैं? बोलते कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं। भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हैं तो अकृष्ण। जब वे कृष्ण थे तो वो दूसरे प्रकार का उपदेश दे रहे थे। वो भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। परंतु जहां पर वो अकृष्ण हुए अर्थात गौर कांति युक्त हुए, तब उस नाम को आस्वादन स्वयं भी कर रहे हैं और चाहते हैं सभी उस नाम का स्वादन प्राप्त करें। वे श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि, जिनका श्री भक्ति ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि कितने प्रमाणों में, प्रथम याम साधन में ही प्रमाणों के द्वारा भागवत जी में इनका प्रमाण आया। जब श्री गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा? श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार के लिए जब गर्गाचार्य जी आए तो कह रहे हैं कि आसन वर्ण स्त्रोही यस्या घृणिम अनुयुगं तनुम शुक्ल रक्त तथा पीतम इदानिम कृष्णतम गतः। हे नंद जी, आपका ये पुत्र किसी युग में, सतयुग में शुक्ल वर्ण का, त्रेता में रक्त वर्ण का, और यही पुत्र कलयुग में पीत वर्ण के होंगे। पीत वर्ण कली पावन गौरा। पीत वर्ण तप्त कांचन स्वर्ण जैसा, और शिक्षक बनकर क्या शिक्षा दे रहे हैं? एनेची औषधि माया नाशी वाला लागी, हरिनाम महामंत्र लहो तुम्ही मागी। महामंत्र की शिक्षा देते हुए श्री सचिनंदन गौर हरि श्रील भक्ति ठाकुर जी इस प्रकार से इस ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं। मैं अधिक समय न लेकर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी हैव पूज्यपाद भक्ति वेदांत आश्रम महाराज with us in this assembly, and we heartily welcome Maharaj
and we want to hear some I heard from Srila Bhaktivigyan Bharati Goswami Maharaj to honor any Vaishnav, the best honor of any Vaishnav is to request him to bless the assembly with some sweet Hari Katha. So we beg to Srila Maharaj, please glorify Hari Guru Vaishnav, inspire us so we can go insight into the bhajan rese as you have heard from Srila Gurudev. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. First of all, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of my Diksha Guru, Om Vishnupad, Asto Tarasata Shishibat, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj. Again, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of my Sannyas and Shiksha Guru, Om Vishnupad, Asto Tarasata Shishimat, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And I offer my most respectful obeisances on the lotus feet of my Param Gurudevs, Nitya Leela Pavishta Om Vishnupad, Astotara Satya Shishimat, Srila Bhaktivinoda Swami, Srila Prabhupada, and Nitya Leela Pavishta Om Vishnupad, Astotara Satya Shishimat, Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj. I offer my most respectful obeisances unto all Vaishnavis, headed by our three Dandi Sannyasis. So, Pujapad Siddhanti Maharaj, he's asked me to speak something on Sri Bhajan Rahasya. Long time I have opened the book, but this book, I'm so happy that we are going to speak on Sri Bhajan Rahasya. I remember first coming to Srila Gurudev, doing Vrajmandal Parikram, and Gurudev, who was speaking on Sri Bhajan Rahasya, starting in Vrindavan and then going to Modi Bhavan in Govardhan. And Gurudev, he explained, I don't know if he explained this one is coming from my concoction, maybe. Let me give you. Shri Sava Lakshmi Mai Shrimati Radharani. And Bhajan Rahasya. That Rahasya means that very secret, confidential thing. What secret and confidential thing? That bhajan. That service, very secret service, which is done by Srila Bhaktivinoda Thakur as a follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Kamala Manjari as a maid servant of Srimati Radharani. Sri Bhajan Rahasya. Very, very confidential. So in the introduction, this Gurudev explained. In the introduction, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, he explained that one should know the difference between Achan and Bhajan. Gurudev, he stressed this. That Achan is one part of Bhajan. You have Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Achanam, Vanibdasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Said that Bhajan is the full manifestation. Achan is a part. He said that most devotees do not understand that Achan is performed by those devotees who are still influenced by the gross body and
the material mind, the mundane mind. That those who are in the beginning stage of bhakti, then they will do archan. And that whatever they will do will be in that category of archan. But what is bhajan? That one who is taken to the path of archan under the guidance of bona fide guru and Vaishnavas, then gradually by engaging in the process of archan, and archan does not mean not only worshipping the deities, but Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevdam, Archanam, Vandam Dasyam Sakyam, Atma Nivedanam, to whatever degree. So as long as one is in the Kanishta stage, in the bodily conception of life, that all these activities will be in the category of archan. And then what is bhajan? That those devotees who, having followed the path which has been traversed by their spiritual preceptors and have come beyond the bodily conception of life, have entered into madhyam stage, who now are able to go into more confidential topics, then they can enter into bhajan. That in the stage of archan, then there will be like the glaring sunlight, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, that this will be prominent. But in the process of bhajan, then it's like the soothing rays of the moon, where one will be able to go into more confidential topics. Then Gurudev, he spoke much more, but my mind is not so good. I cannot remember. Van Maharaj, Uma Didi, I know they remember everything. So then explain that the Maha Mantra, Srila Bhaktivinoda Thakur, very ingeniously, he has shown how the Maha Mantra, the first verse of Shikshastakam, Cheto Dapana Marjanam Bhava Mahadevagni Nivapanam, Shreya Karava Chandrika Vitarnam, Vidya Vadu Jivanam, Anandam Buddhi Vadanam, Pratipadam Pudam Ritas Vadanam, Savatma Snapanam, Param Vijayate, Sri Krishna Sankirtanam. That in this first shloka of Shikshastakam, that all the stages of bhakti from Shraddha to Prem, that they're there. That also in the other verses from Nam Namakari Bahuda Nijasava Shakti on to the 8th verse, that these different stages are there. And then also in the 8 pairs of the Maha Mantra, Hare Krishna, you can repeat after me, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pujapad Ramchandra Prabhu, he has explained that Srila Bhaktivinoda Thakur has presented what these pairs of Maha Mantra, along with Shikshastakam, what they represent for that devotee who has not yet achieved Rati. And in the different chapters, there are many verses that one can meditate upon. That when chanting Harinam, taking shelter of Harinam, one can meditate on Harinam and also meditate on the meanings of these verses. So the first pair, Hare Krishna, that this represents Shraddha, that devotee who has developed, received the seed of Shraddha, Shraddha Shabde Vishwas Kahe Sudhida Nishchoy, Krishna Bhakti Kole Sava Kama Krita Hoy. That one who receives in the initial stage, by mercy of Sadguru, that conviction that I do not have to do anything else in my life but take shelter of bhakti, take shelter of service to Guru and Vaishnavas. That this is the first pair, Hare Krishna. Then the second pair, I can continue. Then I'm just giving a synopsis for you. This will go on again later on. Then the second pair, Hare Krishna. Then this represents
that devotee, having taken shelter of sadhus, Gurudev, and now engaging in sadhan bhakti, then the anarthas which are within the heart, which have been accumulated from unlimited lifetimes, that now these multitude of anarthas are being removed by this thunderbolt of what? Harinam Sankirtan. Shri Harinam Sankirtan ki. But the Harinam should come from a bona fide source. Then it's like a thunderbolt, that the dust within the heart easily removed. But even very, very powerful obstacles like aparad, then they become removed by taking shelter. But we must take firm shelter of Harinam and sadhus. This is second Hare Krishna. Very important. Because this second Hare Krishna, first and second Hare Krishna, then this is for the devotees who still have so many anarthas like myself. And this process, it can go either very quickly or it can take very, very long time, like many lifetimes, depending on the quality of sadhu sangha and also mercy and also our endeavor. Both must be there. Then the third Hare Krishna, Krishna Krishna. That this represents what? Nishtha. And then I did not even present the verses. The second verse, Nam Namakari Bahuda Nijasava Shaktis Tatrapita Niyamita Smarne Nakala Te Tadrishi. Then last time, Dudaivam. Why in this Hare Krishna? Why Dudaivam? Why? Dudaivam means I'm Durbhagya. I'm a very unfortunate person. Why am I unfortunate? Why? Why no taste? Why? Bolo? Huh? Anarthas, especially aparad. So then one has to take strong shelter. And though we have not come to the point of Nishtha, but we should act like that. In America there's a saying, you fake it till you make it. So then you come to Krishna Krishna, Trinada Pisunichena, Torori Vasa Hishnuna, Amanina Manidena Kirtaniyaksada Hari. Chanting the holy names in the humble state of mind, being more tolerant than a tree, giving all respect to others and not expecting respect for oneself. This is the third stage. This is very, very important stage for us. Because one who has this nishtha, then they're coming to that border, going beyond kanishta, coming into madhyam stage. So I don't want to take too much time. Ruchi, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ruchi stage. And then Ruchi stage, what is the verse from Shikshastakam? Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam va Jigarisha Kamaye, Bhavatat Bhakti Ahoituki Toi. That at this point in Ruchi, the devotee now, the swoop of bhakti is starting to flow within the heart. Hare Krishna, we are struggling so much. We find it difficult to get up in the morning. The mind is going here and there. In third stage, there's Nishtha stage. Then Sthira Buddhi. The mind is now still going here and there, but the intelligence is fixed. So, even though the mind is going towards, it's not steady, but still the intelligence is pulling back. But now in the stage of Ruchi, now the flow of Bhakti, the Shobha, the effulgence of Bhakti Devi is starting to come. And now mercy is starting to flow. So Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam Vajagadisha Kamaye, Mama Janmi Janmishvare, Bhavata Bhakti, Ahoituki Twai.
And then Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ai nanda tunu nuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddho. Kripayata varpajastita duli sarisham vichintaya. Then in this stage of asakti, then now here the devotee is starting to get some understanding of their swarup, of their siddha swarup. And then 6, then coming to Rati. So I'll just speak to their devotees who have realized they can speak more. I've already spoken beyond my adhikar. Vanchakalpa turubhischa kripa sambhavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Have একটু দাঁড়ান, এপারে বাংলাই হবে। Just now we heard, আরে হবে তো, একটু দাঁড়ান, হবে তো। মহারাজ 4টার সময় আরই কথা বলছিলেন, আপনি কেউ আসেননি এখানে? আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে আসবে। আচ্ছা, just now we heard from Shripad Bhaktivedanta Ashram Maharaj beautifully describing the 8 yams described by Bhaktivinoda Thakur in Bhajan Rasya, along with the 8 verses spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu in Shikshashtakam. How Cheto Darpan Marjanam Bhavamadavagni Nirvapanam. Each and every point he described so wonderfully. And when he started saying this about Archan and Bhajan, Pujapad Bodhayan Maharaj was reminding me of my interaction with Srila Gurudev on this point. I was in Haridwar with Srila Gurudev and he was absorbed in some meditation. All of a sudden he came out from his room and I was just standing there, and Srila Gurudev asked this question, are you doing Bhajan or you doing Archan? And I was so nervous and confused what to reply. I said, I'm not doing any of these. He said, this is a stupid answer. I want to know the answer. Just saying, oh Gurudev, I don't know anything, that's stupid. Then he said, think over it and let me know. I again said, Gurudev, I don't know where you are absorbed and what you want to ask. Because I don't know, I'm so ignorant, I don't know what is the difference of Archan and Bhajan. And then he sat down and he said, if you think you're doing Bhajan, that Bhajan is your Archan. And if I do Archan, that is my Bhajan. I said, it's going beyond my head, I'm not understanding. Can you elaborate on this? Gurudev said, what is difference between Archan and Bhajan? Archan means when you collect some ingredients to worship Krishna and you offer all those ingredients in the service to Krishna. That is Archan, in a very simple way. And Bhajan means when you offer completely yourself to Krishna and whatever surroundings you are is already offered because you yourself has completely offered to Krishna. And that is Bhajan. He said, like Goswamis, if they are doing Archan, Sanatan Goswami is doing Archan or Sri Radha Madan Mohan, Shri Rup Goswami, Shri Jiv Goswami, all Goswamis and Acharyas, even while they are performing Archan, actually that's their Bhajan. They also perform deity worship, but that is not Archan, that is their Bhajan. Whereas sadhakas, if they pretend they are doing Bhajan, because they have not completely surrendered 100% to Krishna, and that's why it is categorized under Archan only. That's categorized under Archan. So we have to go deep into the Bhajan
the transition from archan to bhajan. And this going to happen while taking the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, these 8 verses Shishtastakam, along with chanting Mahamantra, but with some desires. Yesterday I said there should not be any desire. Today I am saying there have to be desires. The complete song book is full of desires. The complete song book. Narottam Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Lochan Thakur, all acharyas, they are teaching us to have desires. Krishna Bhakt Nishkam Ataiv Shant. Krishna Bhakt is not Nishkam. Krishna Bhakt is full of kamana, full of desires. This. And going deep into this, in the realization, definitely there have to be impression. Gurudev said, impression bound to come by taking shelter of Srila Bhaktivinoda Thakur. So therefore, ekantona yassana kanchanartham vanchanti yave bhagvat prapanna ati adbhuta charitra sumangalam gayanti anand samudra magna. Gajendra is praying when he was drowning at the time of death. Everyone raised hand and says, save me, protect me, save me. There's a bodily conception. But see the conception of Gajendra being elephant, drowning. And what he's praying? Such beautiful prayer. Srila Bhaktivinoda Thakur is writing here. Ekanton yassana kanchanartham. I want the association of those pure devotees who are immersed. Gayanti anand samudra magna. Those who are immersed in narrating your pastime. Immerse. You understand immerse? Like rasgulla is that sugar syrup. Immersed. Gurudev said, this is my form. I heard from one devotee in Bejar, some devotees were massaging Srila Gurudev and they asked Gurudev, what is your eternal form in Gaur Leela? Gurudev said, this form. Anyway, I'm not taking much time. I'm so sorry. এইবারে আমি প্রার্থনা করছি আমাদের শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ উনি বাংলায় ভাষায় ভজন রসে राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराजेर श्री चरण कमले अनंत सभा